हेलो, गुड मॉर्निंग, है ना। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में क्या कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, है ना, सॉल्व करने के लिए एज होमवर्क, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम थे लॉग के, है ना। तो होपफुली आप लोग ट्राई किए होंगे, कुछ बना भी होगा, बट जो नहीं भी बना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके सारा बता रहा हूँ, अब देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक बार रोज़ सीख जाएंगे तो आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। मैं एक एक करके क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, जिनका भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो दिया था x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। ये था, और एक कंडीशन दिया हुआ था log 3 इंटू log 2x log x बेस 2 प्लस log बेस 1/3 इंटू log y टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू 1, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये दो कंडीशन आपको दिया होता है x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड दिस इक्वल टू 1। करना क्या है, यहाँ देखिए दो वेरिएबल है x और y। क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब वेरिएबल कितना हो, एक। क्यों? क्योंकि इक्वेशन एक ही गिवन है। तो क्या करेंगे, दो इक्वेशन तो है, एक क्या करेंगे, एक वेरिएबल का क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। कैसे? देखिए y को अगर x के फॉर्म में लिखेंगे ना तो रूट आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। रूट को छोड़िए, क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/y स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल है, क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हम रिप्लेस कर देंगे कैसे, इस इक्वेशन के हेल्प से। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/y स्क्वायर। पुट कर दीजिए यहाँ वैल्यू, क्या हो जाएगा, ये log ऑफ log 4/y स्क्वायर टू द बेस 2, इसका बेस कितना है, 3। देखिए तो 1/3 इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -1, बताया था ना, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -1। ये -1 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ आ रही बात है, क्या हो जाएगा, माइनस log बेस 3 इंटू log y टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए तो क्यों ऐसा किया हमने, देखिए बेस सेम हो गया, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। log a माइनस log b क्या होगा, log a/b। इसको लिख सकते हैं log ऑफ log 4/y स्क्वायर टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई log y टू द बेस 1/2 होल पे बेस कितना, 3। अब ध्यान से देखिए, ये जो log है ना, ये जो log दिख रहा है आपको, वो इस log का क्या है, आर्गुमेंट है। ये जो log है वो इस log का क्या है, आर्गुमेंट है। ये दो log मल्टीप्लाई में नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, है ना। ये जो log है इस log का क्या है, आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, डिवाइड में आता है, वही मैंने डिवाइड किया, इक्वल टू कितना है, 1। अब क्या कीजिए, आप एंटी लॉग ले लीजिए। जब एंटी लॉग लेंगे अब तो क्या आएगा, है ना। जब एंटी लॉग लीजिएगा तो क्या आएगा, एंटी लॉग लीजिए, आ जाएगा आपको यहाँ से log 4/y स्क्वायर टू द बेस 2 डिवाइड बाई, इसको भी देखिए लिख सकते हैं बेस 2 के फॉर्म में, लिख दीजिए। 2 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू, एंटी लॉग लेंगे तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये log 4/y स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3 log y टू द बेस 2। अभी देखिए -3 कहाँ चला जाएगा, y के पावर में भेज दीजिए। log 4/y स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू log y टू द बेस 2 होल पावर कितना हो जाएगा, -3। अब ध्यान से देखिए, दोनों का बेस सेम है, log दिस इक्वल टू log दिस, इसका मतलब दोनों का आर्गुमेंट भी क्या होगा, सेम। लिख सकते हैं 4/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y की पावर क्यूब, क्योंकि y की पावर -3 क्या हो जाएगा, 1/y की पावर क्यूब। अब देखिए y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक y बचेगा, y का वैल्यू कितना क्या, देखिए 1/4। लेकिन हमको y का वैल्यू नहीं पूछा, हमको x का वैल्यू पूछा है। क्या करेंगे, ये रिलेशन याद है, देखिए ध्यान से, इसका यूज कीजिए, x इंटू
1/4 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। एक्स इक्वल कितना है देखिए, देख रहे हैं आंसर आ गया। देख रहे हैं कहीं भी कोई मुश्किल स्टेप नहीं, ऐसा स्टेप नहीं जो आपको नहीं पता है ना। हमने क्या किया, दो इक्वेशन दिया होता है, पहले तो एक वेरिएबल को हमने क्या किया, एलिमिनेट किया, x इक्वल टू दिस y के फॉर्म में ला दिया, और सिंगल वेरिएबल था, बस सॉल्व करते जाना था बस, है ना। देखने में लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, सॉल्व नहीं होगा, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। खुद पे भरोसा रखना कि आंसर आएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप करते जाना, पहले ही आंसर को लेकर के टेंशन में नहीं आना। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा इसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x के पावर रूट x, है ना, इज इक्वल टू x के पावर x का रूट, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, है ना। देखिएगा फिर से वही कर, पावर में ना क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, क्योंकि अगर पावर को मल्टीप्लाई में लाना है या डिवाइड में लाना है तो क्या एक ही ऑप्शन आपके पास, क्या, लॉग। कभी भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होना, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, लॉग ले लीजिए आप। किसी भी चैप्टर में आगे डिफरेंशिएशन में भी आएगा ऐसा प्रॉब्लम कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा, वहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, लॉग का ही यूज करने वाले हैं। ओके, क्या कि दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, है ना। कुछ भी बेस ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है, बेस लिखने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा, x के पावर रूट x, इधर क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर x होल पावर कितना, 1/2, पावर को 1/2 लिख दिया। अब देखिए तो लॉग का प्रॉपर्टी है, ये कहाँ आ जाएगा, रूट x कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो रूट x इंटू लॉग x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा, साथ में जो x है ये भी तो क्या पावर में ही है, तो x भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा, x/2 इंटू लॉग x। अरे मैंने बताया था ना, a के पावर m के पावर n इज इक्वल क्या होता है, a के पावर m इंटू n, तो इसका पावर x का पावर कितना हो जाएगा, x इंटू 1/2, इट मीन्स x/2। और देखिए इसको इस तरफ ले आइए, log x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कैंसिल नहीं करेंगे कभी भी। देखिए कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो ना, तो कभी भी टर्म को कैंसिल नहीं करते हैं अगर मल्टीप्लाई में हो तो, क्योंकि अगर आप कैंसिल करेंगे ना तो आपका एक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। कभी कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि log x काट दिए, x कैंसिल कर दिए, कुछ बचेगा ही नहीं, फिर समझ में आ रही बात, फिर आंसर आपका रॉन्ग आएगा। इसको इस तरफ लेके आइए, क्या हो जाएगा, log x कॉमन ले लिए, कितना गया, रूट x माइनस x/2 इज इक्वल टू 0।
ना, इस पूरे टर्म को इस तरफ लाया, LHS में लाया, log x कर लिया, कॉमन ले लिया, ये मिलेगा। अब देखिए दो फैक्टर आ गया, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर, दो फैक्टर आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, दोनों से कोई भी जीरो। सेम जैसे फैक्टराइज करते थे, याद कीजिए, इसको जीरो जीरो कीजिए पहले, log x इज इक्वल टू जीरो, log x का वैल्यू जीरो कब होता है, 1 पे, याद कीजिए log x का जीरो कब होता है, 1 पे, log 1 जीरो होता है। इट मीन्स यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया सोल्यूशन 1। देखिए अगर आप इसको कैंसिल कर दिए रहते तो फिर x इक्वल टू 1 आपका आंसर नहीं आता, एक सोल्यूशन आपका खत्म हो जाता। समझ में आ रही बात। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको निपटाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी तो जीरो हो सकता है। क्या हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रही है बात। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो, x कॉमन ले लीजिए, इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए दो फैक्टर आ रहा है, यहां से भी दो वैल्यू मिलेंगे, क्या क्या, x इज इक्वल टू जीरो और 4 ना। बट मैंने बताया था कि लॉग का जो आंसर आएगा उस पर उसको वेरीफाई किए बिना उसको आंसर नहीं मानेंगे, अदरवाइज गलती हो सकता है ना। तो वन रख सकते हैं क्या, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 रखने में, 1 को क्या है लॉग एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। 0 ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि log 0 अनडिफाइंड होता है। log 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इस बात को समझिए, log 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। समझ में आ रही है बात। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर x एलिमेंट ऑफ 1,4, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रही बात। देख रहे कितना सिंपल, बस आपको अप्रोच करना है, एक बार अप्रोच करेंगे आंसर आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, है ना, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंडीशन क्या था, क्या गिवन था, log x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू log y अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू log z अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन था, ये तीनों क्या है, इक्वल है ना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तीनों क्या इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल है, इसका वैल्यू कितना पता नहीं है, क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, k कह रहे, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू क्या है इसका, k कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, तीनों इक्वल है। तो यहाँ से देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, क्वेश्चन में हिंट मिलेगा आपको, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए तो किसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू में एक फॉर्मूला आता है, याद कीजिए, आता है कि नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन साथ में ए माइनस बी भी होना चाहिए, वो तो है नहीं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ए माइनस बी इंटू लॉग एक्स अपॉन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। देखिए दिस इक्वल टू के माना है हमने, मतलब दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के, तीनों वैल्यू क्या आपस में बराबर है और के इक्वल है, इट मीन्स दिस इक्वल टू के लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए तो ये क्या बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या आ गया, ए माइनस बी इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू आ गया के इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। देख रहे, दो स्टेप में आंसर आ जाएगा, है ना। देखने में लगता है अरे बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ना, अप्रोच करना सही तरीके से। आगे देखिए, अब देखिए इसको लिखने के लिए ना फिर से इतना मेहनत नहीं करना है, सिमिलरली, है ना, पैटर्न देखिए सेम वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी माइनस सी से, क्या बन जाएगा ये, बी माइनस सी इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू के इंटू बी क्यू माइनस सी क्यू। समझ आ रही बात, एक लिख दिया ना आपने, अब उसी के हेल्प से बाकी दो भी लिख देंगे, सब में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा आपको। ये क्या बनेगा, देखिए तो सी क्यू माइनस क्या बनेगा, एक क्यू, लेकिन इसके लिए आपको सी माइनस ए से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी माइनस ए इंटू
लॉग जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू सेक क्यू माइनस एक क्यू आ जाएगा। तो देखिए आंसर आने वाला है तुरंत। देखिए क्या कीजिए, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, हमको वैल्यू किसका निकालना था, अगर याद होगा आपको तो x के पावर a माइनस बी, वाई के पावर b माइनस सी, जेड के पावर क्या हो जाता था c माइनस ए, इसका वैल्यू निकालना था। ये टर्म कब मिलेगा आपको, जब तीनों को आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये पावर इस पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा लॉग x के पावर a माइनस बी, ये पावर y पे जाएगा तो क्या बन जाएगा लॉग y के पावर b माइनस सी। देख रहे हैं मिल रहा है। लॉग जेड क्या हो जाएगा, ये लॉग जेड सी, जेड के पावर क्या हो जाएगा c माइनस ए, मिल रहा है पावर। लेकिन ऐड में नहीं है, क्या मल्टीप्लाई में। तो सोचिए कि इस आर्गुमेंट का मल्टीप्लाई कब मिलेगा, जब आप लॉग को ऐड करेंगे, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी होता है। तीनों को ऐड कर, जब तीनों को ऐड कीजिएगा एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, बी क्यू कैंसिल हो जाएगा, सी क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स के पावर ए माइनस बी प्लस लॉग वाई के पावर बी माइनस सी प्लस लॉग जेड के पावर सी माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया जीरो। अब तीनों लॉग क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग सी क्या होता है बताइए, तीनों का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू वाई के पावर बी माइनस सी इंटू जेड के पावर सी माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। एंटी लॉग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे डायरेक्ट लॉग दिस इक्वल टू जीरो। लॉग का वैल्यू जीरो हो रहा, कब होता है लॉग का वैल्यू जीरो, जब लॉग का आर्गुमेंट कितना होता है वन होता है। इट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू वाई के पावर बी माइनस सी इंटू जेड के पावर सी माइनस ए इज इक्वल टू वन। सॉल्व हो गया। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाए, कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाला। आपको है ना क्वेश्चन को देखना है, और फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया था आपको, पहला जो स्टेप होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आंसर आएगा कि नहीं। क्योंकि अगर सही ट्रैक पे नहीं गए तो आंसर आना बहुत डिफिकल्ट है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन बचा है ना, मैं उसको बता दे रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन में, लिख दे रहा हूँ पहले। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 6 प्लस लॉग बेस 3 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 है ना, अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 डॉलर। इस तरह से क्या है इन्फाइनाइट टर्म्स दिया हुआ है। वो कितना टर्म्स दिया हुआ है इन्फाइनाइट टर्म्स। देखिए मैंने ऑलरेडी हिंट दिया था इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि एक तरीका होता है कि जो टर्म रिपीट हो रहा है उसको पहले क्या मान लीजिए, कुछ ही वेरिएबल मान लीजिए। सपोज इसको क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया, क्योंकि वाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्स का टर्म ने क्या मान लिया पूरे को हमने क्या मान लिया एक्स। तो क्या एक टर्म अगर हम छोड़ देंगे तो क्या इन्फाइनाइट टर्म्स में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो एक टर्म्स छोड़ करके बाकी जो पूरा टर्म्स है उसको भी आप x मान सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1/3√2 इंटू क्या हो जाएगा ये x। बस सॉल्व हो गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और भी दूसरे चैप्टर में आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, और क्या ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x/3√2।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 3√2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि जैसे ही एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे आप आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है बोलिए, माइनस बी माइनस 1/3√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, माइनस 4ac 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए तो सॉल्व कीजिए, अपॉन क्या होता है 2a क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस 1/3√2 प्लस माइनस 18 इंटू 16 कितना होगा, 288 करके देखिए, 288 प्लस 1 289, और 289 का रूट कितना होता है 17, तो लिख सकते हैं 17/√18 कितना हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, दो रूट मिलेंगे यहाँ से, एक निगेटिव आ रहा है, क्या निगेटिव कभी हो सकता है क्या, क्या x का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि रूट का वैल्यू कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 17/3√2 माइनस 1/3√2 अपॉन 2, ये आपका x का वैल्यू होगा, निगेटिव वाला वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू रख दीजिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन का वैल्यू क्या है देखिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस लॉग 3/2 है ना, 1/3√2 8/3√2 आ रहा है, 8/3√2 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखिए, 6 प्लस लॉग 3/2 है ना, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 3√2 इंटू 3√2 कितना हो जाएगा, 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखिए 8/9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा, देख रहे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस लॉग 3/2। अब देखिए 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर। अगर उसको उल्टा कर दें तो 3/2 का पावर -2, क्योंकि हमने ऐसा, ताकि बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखिए अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6, ये -2 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में -2 लॉग 3/2 बेस 3/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इट मीन्स y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 - 2 = 4। देख रहे हैं कितना सिंपली आ गया। मेन स्टेप क्या था, ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। इसको जैसे ही सॉल्व किया हमने, x का वैल्यू आ गया 8/3√2, हमने x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 8/3√2, जैसे ही पुट किया इसको सिंप्लीफाई किया, 8 3 × 3 9 √2 × 2 2 9 × 2 18 आ गया, 2 से क्या हुआ ऊपर नीचे कैंसिल किया हमने, 4/9 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, तो उसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 का पावर -2, -2 यहाँ आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, 6 - 2 कितना आ गया आंसर 4, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये IIT एडवांस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, नोट डाउन कर लीजिए। ये टोटल क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल दिया था होमवर्क, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए,
आज हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। लिखिएगा ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। फिर से वही चीज़ केस 1 ले लीजिए। केस 1 a ग्रेटर देन 1, है ना, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह। 2 केस मैंने लिया था, है ना, बेस ग्रेटर देन 1 और बेस 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रा करते हैं, कीजिए। मान लेते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, log x, है ना, क्योंकि इसको क्या मानते हैं हम, y आउटपुट मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, इनपुट क्या मानते हैं, x, है ना। तो y इक्वल टू लॉग एक्स। x क्या है मेरा इनपुट है, बेस क्या है, कोई एक फिक्स बेस रखते हैं। मैंने बताया था कि log x का अगर ग्राफ बनाना है या एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना है तो आपको बेस को फिक्स करना पड़ता है। कोई भी एक बेस ले सकते हैं जो अलाउड है, और उसके बाद क्या करते हैं, बेस को फिक्स करने के बाद x को चेंज करते हैं। x को चेंज करेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू भी चेंज होगा। उसी को नोट डाउन करके क्या हुआ है, ग्राफ बनाया गया। हालांकि सब जो ग्राफ हैं, जो आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़े या साइन कॉस का जो आपने ग्राफ पढ़ा, वो सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ना। बट हम थ्योरेटिकली जो है अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना सकते हैं। एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, है ना। तो इतना तो पता है कि जो ग्राफ है मेरा, वो जो y एक्सिस है उसके लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो इनपुट है, जो मेरा x है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। पहला कंसेप्ट हो गया कि ग्राफ कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा y एक्सिस के। दूसरी बात, इंक्रीजिंग हो, क्योंकि अगर वैल्यू 1 से बड़ा है, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो अगर पावर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज करता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी क्या होगा, वही चीज़ होने वाला है ना। यहाँ उल्टा बोल रहे हैं। ये मेरा क्या होता था, याद कीजिए, इसको क्या मानते थे, एक्सपोनेंट मानते थे, और ये मेरा क्या हो गया, मेन नंबर। तो अगर नंबर को बढ़ा रहा है, इट मीन्स मेरा एक्सपोनेंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ग्राफ कैसा आता है, इसका भी इंक्रीजिंग है, इस तरह से, ऐसे इंक्रीजिंग। अब देखिए, एक चीज़ मैंने वैल्यू आपको लिखवाया था, अगर याद होगा आपको तो, कि जो लॉग 0 का जो वैल्यू है टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होता है ना। अनडिफाइंड तो होता है, लेकिन अनडिफाइंड में माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी नहीं, क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। मैंने बोला था उस टाइम पे भी कि ग्राफ के टाइम ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो देखिए, मेरा ग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी शुरू हो रहा है, टच नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 को टेंड कर रहा है ना। x क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो मेरा जो y है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ध्यान से देखिए, है ना, मैंने इसीलिए लिखवाया था इसका वैल्यू कि log 0 का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो देखिए, ग्राफ में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से क्या हुआ, ग्राफ शुरू हुआ, इंक्रीज कर रहा है। जब x मेरा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो y भी मेरा कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। और ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्या होगा बोलिए, log का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x एक्सिस पे वैल्यू क्या होता है, भाई 0 होता है। तो log का वैल्यू 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,0। याद कीजिए, एक्सपोनेंशियल में पॉइंट क्या मिला था, एक्सपोनेंशियल में जो पॉइंट मिला था वो 0,1। ध्यान से देखिए, इसका उल्टा है कि नहीं, देखिए, है ना, इसलिए इसको इन्वर्स बोलते हैं। देखिए, इसका उल्टा है, 0,1, उल्टा क्या है, 1,0। समझ में आ रही है बात। तो इसको एक्सपोनेंशियल से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ग्राफ हो गया फॉर बेस a ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना, फॉर बेस a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आना चाहिए आपको, पॉइंट कितना हो गया, 1,0, ठीक है। इसमें भी लिखते हैं बहुत सारा जो पॉइंट जैसे हमने लिखा था उसमें एक्सपोनेंशियल में, नोट डाउन कीजिए फटाफट। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है क्योंकि x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, x जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो log x भी किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। जब मेरा x 0 को टेंड कर रहा है तो मेरा जो log x है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। दूसरी पॉइंट, जब x इक्वल टू 1 है तो log x का वैल्यू कितना है, 0 है। नेक्स्ट पॉइंट,
इफ x2 ग्रेटर देन x1, है ना। अगर 2 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया x2 हो गया, तो x2 क्या x1 से बड़ा है, तो देख रहे हैं जो log x2 है उसका वैल्यू भी क्या है, ये मेरा क्या हो जाएगा log x2, और ये मेरा क्या हो जाएगा log x1, है ना। x1 पे जो वैल्यू मिला उसको क्या लिखेंगे log x1, x2 पे जो वैल्यू मिला उसको क्या मिलेगा log x2। दिख रहा है log x2 का वैल्यू log x1 से क्या है, बड़ा है। लिख सकते हैं log x2 ग्रेटर देन log x1। देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, है ना। हर एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम बेस 0 से 1 के बीच के लिए भी इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ओके, कुछ मुश्किल नहीं, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल से इसको रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। एक्सपोनेंशियल भी क्या था, इंक्रीजिंग, ये भी क्या है, इंक्रीजिंग। देख रहे हैं सारा पॉइंट लगभग सेम मिलेगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड ग्राफ देखते हैं हम लोग, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और बाद में उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, हाँ, बेस क्या है मेरा 0 से 1, बेस मेरा क्या है 0 से 1, y इज इक्वल टू log x, है ना। फिर से देखिए काफ़ी हेल्पफुल हो, याद कीजिए, है ना। याद कीजिए log 0 का वैल्यू जब बेस 1 से छोटा होता था, log 0, है ना, टू द बेस a, जब बेस 1 से छोटा होता है तो log 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। दोनों मैंने लिखवाया था, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए भी लिखवाया था log 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और लेस देन 1 के लिए भी लिखवाया था इन्फिनिटी। समझ में आ रही बात, उल्टा होता है बिल्कुल, समझ में आ रही बात। तो इसका ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, इस तरह से ग्राफ, है ना। ये और बिल्कुल सीधा बनाइएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट तो क्या होगा, सेम होगा जो उसमें होता था, कुछ भी ले लीजिए, सॉरी कितना हो जाएगा 1,0, क्योंकि मैंने बताया था कि बेस 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसको टच नहीं करेंगे ना, बिल्कुल साइड से पास करेंगे। थोड़ा और अच्छे से बना दे रहा हूँ, बना वो अच्छा नहीं बना। वन कॉमा 0, देख रहे हैं ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। नोट डाउन कीजिए इसके बारे में पॉइंट, fx इज डिक्रीजिंग, fx क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। दूसरा पॉइंट, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो log x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और जब x 0 को टेंड कर रहा है तो log x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। जब x 1 को इक्वल टू 1 है तो log x का वैल्यू कितना है, 0 है। सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए, इफ x2 ग्रेटर देन x1, है ना, तो क्या होगा। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, एक ये ले लीजिए x1, ये ले लीजिए x2। तो x2 देख रहे हैं, log x2 का वैल्यू ये हो गया, x1 इट मीन्स ये क्या हो गया, log x1। x2 बड़ा है x1 से, बट log x2 क्या है, log x1 से छोटा है। देख रहे हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है,
x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, log x2 लेस देन log x1, है ना। x2 तो ग्रेटर देन x1 है, बट जब log लेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। देखिए x2 ग्रेटर देन x1 है, बट log लिया तो इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। x बढ़ाने से y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लिख लीजिएगा यहाँ पे, बेस 0 से 1 के लिए ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए कुछ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो और चीज़ें क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि आपको समझा दिया मैंने क्या क्या होता है इसमें। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, इससे रिलेटेड। ओके, मैं मिटा दूँ। देखिए पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन log 3 to the base 2 greater than log x square minus 1 to the base 2, है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पहले तो कंडीशन लगाइए, ये सब तो बाद में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, वो कंडीशन लगाएंगे। पहले तो देखिए log 3 log 2, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे x नहीं आ रहा है। x कहाँ आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं। इसका आर्गूमेंट कितना है, x स्क्वायर माइनस 1। आर्गूमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो पहले तो कंडीशन लगाइए, पहले इसी पे कंडीशन लगा दीजिए, क्योंकि आप जो भी आंसर लाएंगे वो ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। तो पहले ये तो निकाल लेते हैं कि ये कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ये क्या होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। वीवी का मेथड लगा सकते हैं। क्या जाएगा आंसर, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। ओपन है सारा, ये क्या लिखा हुआ है, ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट है। ओके, ये मेरा एक कंडीशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना, फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, क्योंकि जो आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। समझ आ रही बात। अब कंडीशन लगाते हैं जो दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि log 3 to the base 2 ग्रेटर देन log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2। अब ध्यान से देखिए, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है कि अगर बेस 1 से बड़ा हो, बेस क्या हो, 1 से बड़ा है, देखिए 2 बेस 2 है, इट मीन्स क्या 1 से बड़ा है। तो अगर log का वैल्यू देख रहे, ध्यान से देखिए इधर, log का वैल्यू अगर एक log का वैल्यू अगर दूसरे log से बड़ा है, इट मीन्स उसका आर्गुमेंट भी क्या होगा, उससे बड़ा होगा। समझ आ रही बात। इसका मतलब सेम इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 1। वही अगर बेस छोटा होता ना 1 से, तो क्या होता है, जब ये हम लिखते तो इनइक्वालिटी चेंज होता है ना। बट बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, इट मीन्स जिस का वैल्यू बड़ा है बड़ा होगा, वैल्यू बड़ा है, आर्गुमेंट है 3, इसके आर्गुमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। सॉल्व हो गया। देखिए कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 को इस तरफ ले जाइए, कितना हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्या हो जाएगा, ये x -2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। वीवी का मेथड लगाइए, क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, x एलिमेंट ऑफ -2 से 2 आ जाएगा, लेस देन 0 के लिए सॉल्व कीजिएगा। अरे समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूँ ये। हाँ, ये 3 को इस तरफ ले गया तो इनइक्वालिटी किसके तरफ होगा, 0 की तरफ ही होगा ना। तो ये मत सोचेगा कि मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर दिया है, मैंने टर्म्स को इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हुआ। अब देखिए क्या लेना पड़ेगा, ये दूसरा इक्वेशन। अब मेरा आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या होगा,
इंटरसेक्शन, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये तभी होगा, इसका वैल्यू इससे बड़ा तभी होगा जब x का वैल्यू -2 से 2 के बीच लाई करेगा। दोनों का कॉमन लीजिए, नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। ये मेरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी -2 -1 1 2 है ना। जो भी रियल नंबर था उस सबको मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ये क्या बड़ा माइनस इन्फिनिटी से -1 है ना, दिख रहा है, -1 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन और 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। मैंने बोला था कि एक आंसर जितना भी हो सबको एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा आंसर कितना है, -2 से 2, -2 से 2। अब देखिए दोनों में कॉमन कहाँ मिल रहा है, कौन सा एरिया दोनों में कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया दोनों में क्या है, कॉमन है। ये वाला भी एरिया दोनों में क्या है, कॉमन है। क्योंकि देख रहे हैं -1 से 2 के बीच का जो वैल्यू है, -2 के बीच का वैल्यू है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये देखिए 1 से 2 के बीच का वैल्यू देखिए, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्यों, 2 से ग्रेटर इसमें तो आ रहा है, 2 से जो ग्रेटर है इसमें तो आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है। -2 से छोटा इसमें तो आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है। -1 से 1 इसमें तो आ रहा है बट उसमें नहीं आ रहा है। तो हमको तो ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जो दोनों में आ रहा हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। क्या हो जाएगा आंसर, x एलिमेंट ऑफ फाइनल आंसर -2 से -1 यूनियन 1 से 2, है ना। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आपको ट्राई करना है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया, मैं मिटाऊं? हाँ, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको ट्रू बताना है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। देखिए, चेक वेदर गिवन इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स, इज ट्रू और फॉल्स, है ना। क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट log 5 to the base 3 लेस देन 0, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, log 5 to the base 3 log 5 to the base 2। तीसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, log 24 to the base 25 लेस देन ग्रेटर देन log 4 to the base 5। और जो फोर्थ वन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, log 3 to the base 5 लेस देन log 17, है ना, log 25 to the base 17। ट्राई कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 2 मिनट का, ट्राई कीजिए इसको, बहुत सिंपल है।
है ना, ट्राई कीजिए जल्दी से, है ना, बहुत सिंपल है। अब ट्राई कीजिए, मैं हिंट दूंगा फिर आपको। देखिए बेस इंपॉर्टेंट है ना, कभी भी इस तरह का अगर इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना हो, कोशिश कीजिए बेस को। ये तो सिंपल है, ये जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में ट्राई क्या करना होता है कि बेस को कैसे इक्वल कर दें, क्योंकि जैसे ही बेस इक्वल हो जाएगा ना, फिर आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, फिर कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजीली बता सकते हैं। हाँ देखिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। ध्यान से देखिए, बेस 1 से क्या है, बड़ा है। ध्यान से दिख रहा है, बेस 1 से क्या है, बड़ा है। और बेस 1 से बड़ा के लिए ग्राफ आपको पता होगा, ग्राफ कैसा होता है, ये होता है। ये क्या हो गया, 1 पे वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब सोचिए फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, log 1 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो log 5 कहाँ होगा, 5 कहाँ होगा, 5 इधर होगा कहीं पे। तो log 5 का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0 होगा ना। नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, जब आप आर्गुमेंट 1 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे। ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है, x है, x अभी क्या है, 0, तो मेरा वैल्यू कितना है, -∞। धीरे धीरे हमने x को जब इंक्रीज किया है ना, तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, निगेटिव में, मेरा अभी y क्या है, निगेटिव में। लेकिन जैसे जैसे x 1 हुआ, y मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब निगेटिव तो खत्म हो गया, क्या आ गया, 0 हो गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है। फिर जैसे ही वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे आप, x का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे, y क्या आने लगेगा, पॉजिटिव आने लगेगा, y क्या आने लगेगा, पॉजिटिव आने लगेगा। इट मीन्स log 5 का जो वैल्यू है, log 5 का जो वैल्यू है, ग्रेटर देन बेस 1 के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। बेस कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उससे मतलब नहीं है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो log 5 का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। समझ में आ रही बात। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, log 5 to the base 3 लेस देन log 5 to the base 2। समझ में आ रही बात। अब करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें, बेस तो अलग अलग है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है ना। याद कीजिए क्या, बेस चेंज रूल, इसको उल्टा लिख दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/log 3 to the base 5, ये क्या बन जाएगा, log 2 to the base 5 बन जाएगा। अरे लिख सकते हैं दोनों को, हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अभी इनइक्वालिटी नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं है इनइक्वालिटी के बारे में, क्योंकि हमको इनइक्वालिटी के बारे में पता नहीं है। समझ में आ रही बात कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ध्यान से देखिए, दोनों का बेस सेम है और 1 से बड़ा, तो जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा, जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी, जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। मैंने देखा कि जब अगर बेस 1 से बड़ा है तो क्या होता है, वो इंक्रीजिंग होता है, जिसका आर्गुमेंट बड़ा उसका वैल्यू बड़ा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इससे बड़ा होगा, होगा कि नहीं। लेकिन 1/this का वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा इधर, इसको समझने के लिए यहाँ देखते हैं। 1/3 1/2, अभी कौन बड़ा, ध्यान से देखिए, अभी कौन बड़ा है, 3 बड़ा कि 2 बड़ा, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, है कि नहीं। लेकिन 1/3 बड़ा कि 1/2 बड़ा, बताइए। 1/2 बड़ा है, क्यों, क्योंकि अगर 1 को आप बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। समझिए कंसेप्ट को, समझिए इनइक्वालिटी समझिए। ये तो बड़ा है इससे, लेकिन 1/ अगर करेंगे तो अगर ये बड़ा है तो 1 को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू छोटा आएगा ना, उसका वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा। इट मीन्स कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात, अरे इसका वैल्यू बड़ा होगा। इसमें क्या दिक्कत है। अब सोचो, मैंने क्या बोला कि इसका वैल्यू क्या क्या है, बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो अगर 1 को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू तो छोटा आएगा ना। अब सोचो, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ध्यान से सोचो कि मैंने जो लिखा है गलत है या सही है, और उसका फिर आंसर पे आएंगे, ट्रू है कि फॉल्स है। वो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं, सोचे कर ध्यान से क्या होगा। आ रहा है कुछ आइडिया, आ रहा है या नहीं।
है ना, आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिए ना, इसका वैल्यू बड़ा है तो 1 को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा, वो छोटा ही तो होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स ये जो लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका एक और तरीका है, अगर मान लो आपको ये तरीका पसंद नहीं आया ना, डायरेक्ट ही बना सकते हैं। कैसे, देखो इधर, देखो इधर, ट्राई करता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ समझाने का। देखो इधर, log 5 to the base 3 LHS है ना, मान लेते इसका वैल्यू कितना है, x है, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, log 5 to the base 2, इसका वैल्यू क्या मान लिए, y। इनडायरेक्टली हमसे पूछा है कि x y में कौन बड़ा है, यही तो पूछा है आपसे। 5 इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, 3 की पावर x, और यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या होगा बोलो, 2 की पावर y। अब आप ही सोचो किसका वैल्यू बड़ा होगा, आप ही बता देंगे। 3 का पावर, ध्यान से देखिएगा, दोनों 5 है, इधर तो दोनों 5 है। 3 का पावर x इक्वल टू 5, यहाँ लिखा हुआ 2 के पावर y इक्वल टू 5। अब ध्यान से सोचो, 3 बड़ा है ना, इसका पावर क्या लेंगे, छोटा लेंगे तो 5 मिल जाएगा, जल्दी से 5 मिल जाएगा। लेकिन 2 के पावर क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा, 5। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो हमने x का वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा ना। इट मीन्स x का वैल्यू क्या रहा होगा, 2 से छोटा रहा होगा। देखो आप समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अगर x का वैल्यू सपोज करो हमने 2 लिया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 के पावर 2 9, 5 से बड़ा हो गया ना, 5 से तो बड़ा हो गया ना। इट मीन्स x का जो वैल्यू रहा होगा वो 2 से क्या लेना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा ना, तभी तो 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो, y का पावर 2 लो, 2 का स्क्वायर 4, 5 से अभी भी छोटा है। इट मीन्स 5 लाने के लिए y का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। आ गया ना आंसर, x 2 से छोटा है, y 2 से बड़ा है, कौन बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया ना x से। वही तो यहाँ लिखा हूँ, देखो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो मेरा y है वो x से क्या है, बड़ा है ना। बट ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं हुआ ना, प्रॉपर मेथड नहीं हुआ। मेथड क्या है ये कि अगर किसी भी लॉग को कंपेयर करना है, पहले उसको बेस को कंपेयर करो, बेस को इक्वल करो। जैसे ही बेस इक्वल हो गया, अब पता चल जाएगा कौन लॉग बड़ा है कौन छोटा है। क्यों, क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा है तो जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, और अगर बेस 1 से छोटा है तो जिसका आर्गुमेंट छोटा होगा वो बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, log 3 to the base 2 ग्रेटर देन log 2 to the base 2, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो जिसका आर्गुमेंट बड़ा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यही लिख दूं log 3 to the base 1/2 log 2 to the base 1/2, अब कौन बड़ा होगा, बेस 1 से छोटा है ना, तो जिसका आर्गुमेंट छोटा होगा वो बड़ा होगा, उल्टा होगा। अब ग्राफ में देखिएगा, अब ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आने वाला फिर। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। एक देखिएगा, इसको देखिएगा, सेकंड वाला को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही है, बेस को इक्वल कर दीजिए। कैसे इक्वल कर सकते हैं बेस को, देखिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कर सकते हैं ना, ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। समझ आ रही बात, तो दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया देखिए, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो गया log 24 बेस 25 ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 टू द बेस 25। देखिए बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है तो जिसका आर्गुमेंट बड़ा वो बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 24 16 से क्या है, बड़ा है, तो क्या है ये, ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी वही का काम करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा। लेकिन उल्टा करने से पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 25, यहाँ लिख दे रहा हूँ log 25 टू द बेस 9 log 25 टू द बेस 17। अब दोनों क्या कीजिए, उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा 1 log 9 टू द बेस 25, ये हो जाएगा log 17 टू द बेस 25, सॉरी उल्टा, रेसिप्रोकल 1 log 17 टू द बेस 25। अब ध्यान से देखिए, इसका आर्गुमेंट बड़ा मतलब ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा। इट मीन्स 1 ये क्या होगा, छोटा होगा। इट मीन्स कौन बड़ा हो जाएगा, ये
कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये था ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने कराया आपको, इसके हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, उसको आप ट्राई कीजिएगा। ओके, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा। और जो नीट वाले हैं उनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया लॉग में, है ना, बट जो जेई वाले हैं, है ना, उनके लिए मैक्सिमम 2 क्लास और मैं ट्राई करूँगा कि अगले क्लास में खत्म हो जाए लेक्चर, बट होपफुली अगर खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2 लेक्चर में तो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा लॉग। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है ना, ये मैंने वो बताया ना, ये जबरदस्ती वाले मेथड हो गया। ऐसे काम करेगा, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, ये भी हेल्पफुल है, ऐसा नहीं। इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं, बट मेथड से जाएंगे तो ज़्यादा है ना, जो मेथड याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। बट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गलती नहीं होगा। इसको भी कर सकते हैं इस तरीके से सॉल्व, है ना। हाँ, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, होमवर्क ट्राई कीजिएगा। एक तो इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड दे रहा हूँ, जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए नहीं। नीट वाले आराम से रिवीजन करें जितना पढ़ाया हूँ, और 1-2 क्लास वेट करें जब मैं ग्राफ शुरू करूँगा या डिफ्रेंशिएशन, है ना। फिजिक्स वाले सर से मैं पहले पूछ लूँगा कि काइनेमेटिक्स कब शुरू होने वाला। अगर जल्दी शुरू होने वाला होगा तो पहले डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे। हालांकि ग्राफ की जरूरत उसमें भी पड़ेगी आपको, है ना, दोनों की जरूरत है आपको फिजिक्स में। क्या हो जाएगा, find the largest integral x in magnitude satisfying the inequality log बेस x प्लस 5/2 और यहाँ पे दिया हुआ x माइनस 5/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना। बोला है log दिस टू बेस दिस ग्रेटर देन 0, तो बताना कि x का इंटीग्रल वैल्यू, है ना, सबसे बड़ा क्या x का वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये बताना है आपको, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब निगेटिव में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो नीट वाले भी ट्राई कर सकते हैं इसको, तो ना मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन और, है ना, इसको नीट वाले भी ट्राई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी आप भी पढ़े हैं अच्छे से। फाइंड वैल्यू ऑफ x to the power log y minus log z into y के पावर log z minus log x into z के पावर log x minus log y, है ना। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, x के पावर log y माइनस log z इंटू वाई के पावर log z माइनस log x इंटू जेड के पावर log x माइनस log y, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, इस दोनों जेई वाले दोनों क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नीट वाले इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और रिवीजन करते रहिए बिल्कुल शुरू से। देख रहे हैं इनइक्वालिटी मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उसका भी यूज आ रहा है, मॉडुलस भी आएगा, जीआईएफ भी आएगा, सब यूज में आने वाला है ना। तो सबको रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।